अगर आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन बातें शुरू नहीं कर पाते, कैसे और क्या बात करनी है ये आपको समझ नहीं आता। अगर आप शाय हो या इंट्रोवर्ट हो, चाहे आप अपनी क्रश से बात करना चाहते हो किसी अननोन पर्सन से, या जिस पर्सन को आप जानते हो उनसे बातें शुरू करना चाहते हो, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा इजीली किस तरह किसी से बात किया जाता है। आप देख रहे विशाल एसेट्स, लेट्स बिगिन। और ये बात मैं आपको शुरुआत में कह देता हूँ कि जब तक आप खुद जाकर किसी से बात नहीं करते तब तक आप सीख नहीं पाओगे कि बात किया कैसे जाता है। इसलिए ये स्टेप्स को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि इंप्लीमेंट भी करना है। और आप जिनसे भी बात करना चाहते हो आपको बिना ओवरथिंक के उनके पास जाना है, चेहरे पर हल्की से स्माइल रखनी है, नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज रखते हुए उनके पास जाना है। बात की शुरुआत किसी क्वेश्चन को पूछकर, कॉम्प्लीमेंट देकर या खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए आप शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाय मेरा नाम विशाल है। आपका जो सराउंडिंग है आपको उसी के रिलेटेड बात करनी है। जैसे कि आप कॉलेज कैंपस में हो तो जो आपका टॉपिक है वो कॉलेज के रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप बात की शुरुआत किसी क्वेश्चन के साथ कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो क्वेश्चन है वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, यानी जो उसको रिप्लाई है वो वन वर्ड में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉलेज में सीनियर से बात कर रहे हो तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था। आपको कन्वर्सेशन को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए जो पहले से बातें हो रही है उसी में से आपको कुछ ना कुछ उनसे पूछते रहना है, और उनकी बात कंप्लीट हो जाने पर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आप शेयर करना चाहते हो आप उन्हें बता सकते हो। क्या आपने कभी ऐसे फील किया आप किसी पर्सन से 5 मिनट बात किए हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप उन्हें 5 साल से जानते हो? और ये डिपेंड करते हो उस पर्सन की बात करने के एनर्जी में और उस कन्वर्सेशन में। अगर आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो तो आपको इस बात का डर रहता है कि कहीं वो आपको जज ना कर ले आपके बात करने के बेसिस पे, और आप इस बारे में सोचने लगते हो कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर आपको उस टाइम इनसिक्योर फील होने लगता है कि आप ठीक से बात कर रहे हो, क्या आप सही दिख रहे हो। और रियलिटी ये है कि लोग आपके बारे में इतना बिल्कुल भी नहीं सोचते। हर किसी को खुद के बारे में सुनना और बात करना पसंद है, इस वजह से लोग आपके छोटे मोटे मिस्टेक्स को इतना नोटिस नहीं करेंगे। किसी से भी बात करते टाइम हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करती है। कॉन्फिडेंस के साथ जाकर बात करना और क्यूरियस भी रहना है, जिनसे आप बात कर रहे हो उन्हें जानने में और उनकी बातों में। जब भी आप किसी से बात करते हो उनके एनर्जी को मैच करते हो तो इससे कन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो होने लगती है, जिससे वाइब पूरी तरह बैठ जाती है। और किसी से बात करते टाइम एग्जाम्पल में आप अपना स्टोरी और एक्सपीरियंसेस बता सकते हो, और बातचीत आपकी बोरिंग ना हो इसलिए आप ह्यूमर के साथ एक आध जोक भी मार सकते हो। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको बात कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में फीस भरने गए और जाकर देखते हो कि वहाँ पर एक लंबी लाइन है जो कि बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इस सिनेरियो में अगर आपको किसी से बात करना हुआ तो आप कुछ इस तरह बोल सकते हो कि ये लाइन तो मेरे इंटरनेट से भी धीरे चल रही है। और आप दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हो, जैसे कि आपका बैग मुझे काफी अच्छा लगा, आपने कहाँ से परचेज किया, आप कुछ इस तरीके से बात कर सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मुझे फ्रेंडली लगे इसलिए मैंने सोचा कि आकर आपसे बात करूँ। अगर आप टॉपिक फाइंड करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप फॉर टेक्निक का यूज कर सकते हो, जिसमें एफ स्टैंड करता है फैमिली के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑक्यूपेशन और स्टडी के लिए, आर स्टैंड करता है रिक्रिएशन के लिए, और डी स्टैंड करता है ड्रीम्स और गोल्स के लिए। आप उन्हें ये टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो, और इसमें आर का मतलब है रिक्रिएशन, यानी एक टॉपिक में से दूसरे टॉपिक को फाइंड करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप उन्हें ये पूछते हो कि आपका ड्रीम क्या है और रिप्लाई में उनका ये जवाब आता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो आप रिक्रिएशन का टेक्निक का यूज करके आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। और जब भी आप किसी से बात करो तो आपका वेलकमिंग गेस्चर के साथ बात करना है, यानी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं रहना चाहिए। बात करते टाइम खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए आप थोड़ा स्लो बोल सकते हो, और जब भी आप किसी से बात करो तो उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि आप उन्हें सुन रहे हो। अगर बातचीत को और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उस कन्वर्सेशन में आप 1 से 2 बार उनका नाम ले सकते हो। आपको दूसरों की पर्सनैलिटी के हिसाब से बात शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो उन्हें थोड़ा टाइम और स्पेस दीजिए कंफर्टेबल होने के लिए, और कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उनके वाइब मैच करते हुए मजाक मस्ती के साथ बात कीजिए। जब भी आप किसी से बात करने जाओ तो उनकी आंखों में देख के बात करो, क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते तो आप इससे कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते और लोग आपको अंडर कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन काफी मैटर करता है। अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन उनके सामने अच्छा बना लेते हो तो आपसे मिलने के लिए और दोबारा बात करने के लिए बाकी लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे। और जब भी आप किसी से बात करो तो आपको 1 से 2 सेकंड का पॉज लेकर बात करना है, जिससे कि आप अपने बात को अच्छे से रख पाओ और सामने वाला पर्सन आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। और जब भी आपकी बात शुरू हो जाए तो जिस पर्सन से बात करे उस पर्सन में और उसकी बातों में आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है, जिससे कि कन्वर्सेशन बोरिंग ना लगे और इंटरेस्टिंग बनी रहे। और सामने वाला पर्सन अगर आपको कुछ कह रहा है या बता रहा है तो आपको उसे ध्यान से सुनना है, जिसे एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। और जो कन्वर्सेशन हो चुकी है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को आप उन्हें पूछ सकते हो। और किसी से भी बात करने की प्रैक्टिस आप स्मॉल टॉक के साथ शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर, क्लासमेट, ऑटो ड्राइवर एसेट्रा। ये स्मॉल टॉक से आपके कन्वर्सेशन में काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। आपको बात करते टाइम आपकी जो एनर्जी है वो सामने वाले पर्सन के साथ मैच करनी है। और जब भी आप किसी से बात करो तो बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इससे आपका ऑकवर्डनेस खत्म हो जाएगा और जो आपका कन्वर्सेशन है वो नेचुरली फ्लो होगा। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो किसी से भी कहीं भी और कभी भी आप बात करना स्टार्ट कर सकते हो, और ये आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह काफी काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।